यस मैम। कौन बोल रहा है ये बढ़िया? गांधी। एक दिन प्रेजेंट, दूसरे दिन एब्सेंट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम चाय पी लो। बस थैंक यू। ये सही है ना तुम्हारा? क्लास लेते लेते मैम चाय। सही है मैम, सही है। सबको गुड इवनिंग भाई, जिन जिन ने टाइप किया हुआ है। मैम आपको थैंक यू बोलना है। किस बात के लिए? मैम आज मेंटल मैथ था। आज? मेंटल मैथ था स्कूल में, मतलब बाहर गए हुए थे हम। अच्छा, फिर? मैम सेट रिलेशन के क्वेश्चन आपने जो कराए थे प्रैक्टिस, उठा के हाँ, मतलब सही आ गए, दे दिए एकदम बढ़िया से। चलो बढ़िया। पार्टी सेकंड फिर? पोजीशन आई है। मेंटल मैथ का तो कल था। भाई 11th का आज था हमारा, 11th का आज था। मैम हमारा मैं कल ही भी होगा 11th में ही हूँ। फिर पार्टी? मेरा भी कल ही था। वही ठीक है, जिसका कल था जिसका आज है भाई पार्टी दे देना। मैम ठीक है। फर्स्ट पोजीशन वाले से लेना, मैम पीर बख्श लेना, वो फर्स्ट आया है, मैं सेकंड आया हूँ। अच्छा, पीर बख्शिश पार्टी। फर्स्ट। कहाँ यस रह मैम। गए फिर वो? आज वो फर्स्ट आने की खुशी में क्या क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे? मैम आएगा टेस्ट तो वाले के आएगा। मार्क्स कितने आए मैम थे? 3 राउंड थे मैम, 2 में तो मैं सही, मैं फर्स्ट आ रहा था, लेकिन थर्ड राउंड में वो ग्राफ वाले में वो ले गया थोड़ा सा। अच्छा, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस, मतलब क्विज होता है क्या मतलब? मैम मेंटल मैथ होता मैम ना, क्यूज थे। बुक होती है मैम उसमें से आए क्यूज होते हैं। थे। अच्छा अच्छा, फिर अच्छा, ग्राफ वाले में पीर बख्श ले गए हैं। हाँ मैम, बाकी 2 राउंड में तो मैं जीत रहा था ऑल ओवर। फिर उसमें ग्राफ वाले में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आ गई। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अपनी टीम का बंदा जीता है ना? यस मैम। चलो ठीक है फिर तो। इस बात पे चलो चाय तो पी लो। और भाई कैसे हो आप सब? काम करके आए हो नहीं करके आए हो? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बाकी लोग कहाँ रह गए हैं? इस संडे आपका कोई टेस्ट नहीं है? यस सब मैम। फ्री हो? यस मैम। चलो बढ़िया। फिर क्या प्लान है संडे का? कल एक्स्ट्रा क्लास रख ले एक आप लोगों की? यस मैम। यस मैम। रख ले? यस मैम रख लो, बट जल्दी क्यों मत रखो। मैम? पहले तो चलो मैं तुम्हें एक काम देती हूँ, मुझे याद दिलाना आफ्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर कल अगर तुम क्लास सब ले सकते हो तो मेरे को एक टॉपिक कराना है जो बेसिकली आपका आता तो ट्वेल्थ में है ना? ट्वेल्थ में पढ़ोगे आप इन डिटेल ऑल्सो, बट फॉर टेस्ट लेवल यू शुड नो दैट टॉपिक। फॉर जैसे हमने रिलेशन किया था ना, तो उसमें मुझे एक टॉपिक कराना है। या तो मैं आपको आफ्टर क्वाड्रेटिक, जैसे ये खत्म होगा, इसके एक दो दो लेक्चर्स हो रहा है, उसके बाद कराऊंगी, या फिर कल संडे है, कल आपका टेस्ट भी नहीं है, यू ऑल आर फ्री, तो बताओ मेजोरिटी। यस मैम। मैम मैम फ्री ले लो, है। मैम ले लो। रख लो बट थोड़ा लेट रखना। यस मैम। मैम तो ऐसे फिर रखी है। लोकेश सर से बात करते हैं, देखते हैं कौन सा स्लॉट अगर हमें कल मिल सकता है। मैम क्या कराओगे? मेरे को एक टॉपिक कराना है रिलेटेड टू रिलेशंस एंड, नहीं फंक्शंस तो नहीं, रिलेशंस ओनली, क्योंकि आपके आने वाले टेस्ट में हो सकता है कि वो टॉपिक आ जाए, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं, क्योंकि मैंने देखे हैं पेपर तो उसमें आते हैं उससे क्वेश्चंस ना। तो शाम को, तो संडे है कल, तो बता दो मुझे, दिन में रखे शाम को रखे, मेजोरिटी हम जहां। दिन में रख मैम लो, दिन दिन में में रख रख लो, लो। मैम दिन में रख लो। मैम सुबह सुबह रख लो। 12 ज्यादा बजे सुबह नहीं के भाई, लेकिन आसपास। हाँ मैम, हाँ मैम इतने टाइम पे रख लो। चलो करते हैं बात, अगर मैम कल का स्लॉट हमें मिलता है तो कल एक रख लेते हैं, 1 घंटे का लेक्चर रख लेते हैं, है ना? मैम कल ताकि भी तो इतने टाइम मैम ही 10 to 11 रख लो। 10 to 11 तो विल बी टू जल्दी। यस मैम, बहुत हाँ इतनी जल्दी हो मैम। जल्दी जाएगा। तो नहीं यस मैम लोगे तो जल्दी हो फायदा जाएगा। नहीं है। मैम बच्चे सो रहे हैं फिर क्लास ले रहे हैं। हाँ मैम, संडे वेस्ट हो जाएगा। हाँ, ये देखो संडे वेस्ट हो जाएगा। यस मैम। मैम एटलीस्ट 10 बजे तो मैक्स टू मैक्स होता है। अच्छा, मिनिमम भाई।
चलो चलो हम चलो, उस पे class एंड ऑफ डिस्कशन। अभी देखते हैं कौन सा स्लॉट हमें मिलता है, उसके हिसाब से हम दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो आज की क्लास करते हैं शुरू, ठीक है? चलो, मैम पीएम में रखना, जो भी रखना। पीएम में रखें? हाँ मैम। 12, फिर ऐसा करते हैं 12:01 पे रखते हैं, ठीक है? हाँ मैम, ये सही है। यस मैम। एएम रखो, कभी भी रख लो, लेकिन एएम। अच्छा, चलो, तो कोई एएम कोई पीएम। हाँ वोटिंग तो करा लो मैम, एएम पे सबसे रखिए। बढ़िया। पीएम मेजॉरिटी एएम। अच्छा, मैम चलो एएम पीएम की वो रखवा लो, पोल। अच्छा, चलो ठीक है, देखते हैं। अभी पहले आज के उस पे आ जाओ क्लास में। ओके, हम क्या पढ़ रहे थे? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशंस ना। और आज हमारा ये 4th लेक्चर है, किस पे है? कॉमन रूट्स पे, ठीक है? अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इक्वेशंस। और दूसरा हमने क्या किया था? नेचर ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स। यस, सबको याद है? भूले यस तो मैम। नहीं हो? यस मैम। चलो, अब ये जो चैट बॉक्स में चैट कर रहे हैं, बस खत्म। अब जब क्वेश्चन पूछूंगी तभी आना चाहिए चैट बॉक्स में रिप्लाई। इज दैट क्लियर? ओके मैम। यस। तो चलो जल्दी से मुझे ये बता दो, इफ आई हैव डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, इफ, तो रूट्स का नेचर क्या होता है? देन द रूट्स विल बी, मैम रियल एंड अनइक्वल। रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। रियल और अनइक्वल। बोलने वाले कौन कौन है जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा? हैंड रेज करो। गलत, गलत। मैम इमेजिनरी होंगे ना। कॉम्प्लेक्स होगा ना। मैम इमेजिनरी होगा। ग्रेटर पे होता है ये। रूट्स विल मैम बी सॉरी, कॉम्प्लेक्स। मैम सॉरी, भूल गया मैं। ये देखो, ज्यादा चाय पी ली क्या? हाँ मैम। चलो, तो एक क्वेश्चन हुआ आपका गलत। आपको सबको मिलते हैं 0 नंबर। जो इमेजिनरी बोल रहे थे ना, उनको भी 0। मैम सबको नहीं मिलती। मैम जिनने क्यों? सही दिया उनको थोड़ी कॉम्प्लेक्स, ना। कॉम्प्लेक्स में दो मैम फॉर्म क्यों? होती है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और इमेजिनरी प्योरली वाले। मैम तुम इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स पे भी बोला नहीं है था। नंबर। कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी बोला था। हाँ हाँ ठीक है, प्योरली इमेजिनरी तो नहीं बोला ना किसी ने। चलो, तो मुझे ये बताओ, एक और क्वेश्चन पुट अप करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो? मैम मैम रियल मैम रियल एंड इक्वल। मैम रियल एंड इक्वल। रियल एंड मैम इक्वल, ये तो सही है। श्योर हो? मैम ये तो लॉक कर दो। यस मैम, इस पे श्योर है। यस मैम। चलो, जो नंबर कटा था वही मिल गया। मैम अभी बैलेंस मेरा हो तो गया। नहीं पता था। अच्छा, चलो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम कॉमन रूट्स पढ़ेंगे और उस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे कॉमन रूट्स पे, ठीक है? इससे पहले, अच्छा, इसकी वेटेज कितनी है? वही 1 नंबर कंटेन करता है 4 मार्क्स का, और 3.3 वेटेज रखता है। यस, 3.3%। ठीक है। यस मैम। तो मैंने कल दो होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, किस किस को याद है? कौन कौन मैम करके आया? याद है, आपने दिए थे। याद है हम आपको? याद है दिए थे। बट ये नहीं पता कि हमने किए कि नहीं किए, है ना? आलोक करके आया भाई, देखो आलोक वैसे कंसिस्टेंट है, देखा है मैंने। मोस्टली सब करके आते हैं। दिव्या भी करके आती थी भाई, दिव्या आई है आज। नेहा भी करके आई है, ठीक है। शुभम और गांधी भी करके आए। गांधी, आप तो कल की क्लास में भी नहीं थे। होमवर्क मैंने करे? दूसरी आईडी से ज्वाइन करा था। कौन सी आईडी है भाई आपकी? एक ही आईडी से ज्वाइन किया करो। अंशिका भी करके आई है, ठीक, उस पे फोन में चार्ज कम था ना। अब्दुल्ला भी करके आया। चलो ठीक है जी, बता दो मुझे फिर इसका आंसर क्या था। सेकंड आया है। सेकंड आया है? मैम रियल एंड डिफरेंट। रियल, यहाँ तो रैशनल लिखा हुआ मैम है। रैशनल, रैशनल मैम मुंह से निकल गया। मैम रेशनल एंड डिफरेंट। मैम सेकंड तभी वाला मैं ऑप्शन है, बोलती बात खत्म। तभी मैं बोलती हूँ जागो ग्राहक जागो। मैम जाग रहे हैं, बस वो थोड़ी सी टंग स्लिप हो गई। हाँ देख लो, पेपर में ऑप्शन मत वो करा ना। वैसे जिनका बी है ऑप्शन गलत है भाई। ठीक है मैम। एबीसी हमारे इंटीजर्स है ना, और बी स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है ना?
और इक्वेशन क्या है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c। जब भी नेचर की बात करेंगे हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, है ना, विच इज क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac। अब b² किसके इक्वल है, मैम ये 5d² नहीं 20d²। 4ac प्लस 5d² माइनस 4ac यहाँ पे, है ना। तो दिस विल बी 4ac प्लस 20d² माइनस 4ac। तो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा अब अपना, 4ac। 4ac कैंसिल आउट 4ac हो विल बी कैंसिल आउट, है ना। बचेगा क्या हमारे पास, जाएगा 20d²। यस, 20d²। इट विल बी इक्वल टू 20d²। अब आप देखोगे ये तो हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब रूट्स तो हमारे कैसे हैं, रियल, है ना। तो कॉम्प्लेक्स वाला तो पार्ट हो गया कैंसिल, यस और नो। यस मैम। लेकिन अब हम Yes, ऑप्शंस पे जाते हैं। ऑप्शन में तो दे रखे हैं इरेशनल रूट, रैशनल, रैशनल। रैशनल वाले कौन से होते हैं, जो a बाई बी की फॉर्म में हो नंबर, Yes, है ना। ma'am. और इरेशनल वाले लाइक दिस, यस और नो, Yes, ma'am. यस मैम। यही होते हैं ना। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है जी। तो अब हम रूट्स निकालते हैं, क्योंकि अगर हमारे को सिर्फ रियल, कॉम्प्लेक्स और इक्वल वाला पार्ट दे रखा होता हम खत्म कर देते हैं यहीं पर ही क्वेश्चन। लेकिन अब तो हमारी बात आ गई है रैशनल और इरेशनल पे। तो अब हम रूट्स निकालते हैं। रूट्स विल बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, लिख दूं सीधा ही। यस मैम। तो ये मेरा क्या आया था, 20d² अंडर द रूट, यस और नो। यस मैम। So ultimate the value will be equal to minus b plus minus 2 root 5 mod of d। d हमारा नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव है, तो फिर d आ जाएगा ना, पॉजिटिव पे मोड नहीं लगेगा फिर। यस मैम ठीक है। क्लियर है सबको, अपॉन 2a। यस मैम। एक बात बताओ, रूट 5 को तुम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, यस और नो। मैम पॉइंट में आ सकता है वैसे तो। इरेशनल रूट्स आएंगे ना फिर हमारे। यस मैम इरेशनल आएंगे। क्लियर है सबको। यस मैम। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। मैम हमने सिर्फ ये डिस्क्रिमिनेंट निकाल के लगा दिया था सेकंड ऑप्शन। अच्छा, देखा तुमने, रियल और उसी तरह ही किया, रियल और डिस्टिंक्ट वाला ही पार्ट। चलो, जिस जिसको क्लियर है जल्दी से थम्स अप करो, फिर हम आगे चलते हैं। मैम आप रिएक्शन ऑफ मत रखा करो। रिएक्शंस ऑफ ना रखूं, ठीक है जी, ऑन कर दिए बस। मैम लेकिन एक बोल रहे बार बार ना करा करे बस। चलो, ये क्लियर सबको, हाँ सबने चेक कर लिया, रिएक्शन ऑन हो गया है। चलो यस मैम। चलो गाइस, अब हम आगे अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसका बता दो मुझे क्या आंसर आएगा। जिन्होंने नहीं किया अभी Option कॉपी पेन 3. लेके सोल्व करो, जिन्होंने कर दिया वो जल्दी से हैंड रेज करो। कौन कौन करके आया, शुभम करके आए हैं, आदित्य, आलोक। हाँ तो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैम डी ऑप्शन होगा, 4। डी ऑप्शन पक्का, श्योर, लॉक कर दे। यस मैम। चलो, अगर इसने बोला इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बी रियल एंड अनइक्वल, है ना, तो ये आई ax² प्लस bx, सॉरी b तो था ही नहीं हमारे पास, b तो वहां पे था। तो इस केस में क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट हमारा रियल और अनइक्वल के केस में क्या होता है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0। बोलो, आवाज मैम नहीं आ ग्रेटर रही। देन 0। यस, greater than 0. here d is greater than 0 in case of real and unequal। ये तो सबको क्लियर है। यस मैम। तो इस Yes, केस ma'am. में डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या बनेगा, दैट इज 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए बी, यस और नो। यस मैम। यस मैम। दिस इज Yes, ma'am. ग्रेटर देन 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं इस वाली इक्वेशन पे, हमें इसका फाइंड आउट करना है ना, रूट्स का नेचर। तो नाउ अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² माइनस 4 टाइम्स ऑफ रूट ए बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
In this case, discriminant will be, बोलो, 16 times of AB, 16 AB प्लस में माइनस में 4 4 हमने क्या निकाल दिया, कॉमन, ये बचा। यस मैम। तो अब एक बात हम बताओ, इसकी वैल्यू माइनस में होगी। यहाँ पे 1 माइनस 4AB इज ग्रेटर देन 0, अगर माइनस साइन कॉमन लेंगे, दैट इज ये कर दूं तो ये लेस देन 0 ना, रिवर्स हो Yes, ma'am. जाएगी। तो इट मींस ये नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, प्रोडक्ट क्या आएगा अल्टीमेट, मैम नेगेटिव आएगा। तो रूट डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो रूट्स हमारे क्या हो मैम जाएंगे, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी हो जाएंगे। इमेजिनरी। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। Yes, ma'am. जिसको क्लियर है जल्दी से थम्स अप करो। यस, काफी लोगों ने डी राइट, जिसने डी किया राइट, वैसे सबने ही डी किया ऑप्शन। चलो गाइस, अब हम करते हैं ये वाला। अब हमारी बात आती है कॉमन रूट पे, ठीक है। अभी तक तो हम बात कर रहे थे एक ही इक्वेशन की, है ना। यस मैम। अब हम बात करेंगे दो इक्वेशंस की। अब यहाँ पे दो इक्वेशन सबको दिख रही हैं, एक ब्लू से और एक ग्रीन से, यस और नो? यस मैम दिख रही है। है ना। तो अभी तो हम ये कर रहे थे कि भाई एक इक्वेशन है, उसके रिपीटेड रूट होते थे, यानी कि उसका कॉमन रूट होता था, तो हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 करके मतलब चल जाते थे, उसको सोल्व कर देते थे कि भाई रिपीटेड रूट है ना। अब ये बोलता है कि भाई दो इक्वेशन दे दी मेरे को, तो ठीक है, उसके कॉमन रूट है, अब मुझे नहीं पता कौन से हैं, ठीक है। उसका मैम एक निकाल कॉमन लेंगे। है, दो कॉमन है, कैसे हैं क्या नहीं है हमें नहीं पता। इज दैट क्लियर? तो इस केस में हम क्या करेंगे, मैम अब दोनों को निकाल के इक्वल कर देंगे। नहीं, देखो इस केस में, अब देखो ये वाली जो इक्वेशन है, इसके तो हम सीधा सीधा रूट निकाल सकते हैं ना। यस मैम। एक मेथड तो हुआ ये, दिस इज मेथड नंबर 1, ठीक है। इसने बोला हैव अ कॉमन रूट, एक तो है कम से कम, है ना। तो इसके रूट बताना जल्दी से क्या आएंगे, क्या मैम लिखूं? अल्फा प्लस बीटा -2 करके नहीं है। कर सकते? अल्फा बीटा क्यों करोगे जब आपके पास है एक इक्वेशन? मैम सम ऑफ रूट, सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4m/3। मैम 1/2 और -2 आ रहा है। 1/2, अच्छा वो उस केस में ना हम तब करते जब हमारे दोनों रूट्स इसने बोला होता बराबर हैं, ठीक है। क्लियर है? अभी तो हमें नहीं पता ना, एक रूट अलग भी यस तो हो मैम। सकता है, हम कैसे कह दे कि इक्वेशन सेम हो गई फिर, है ना। ठीक है जी। अब एक रूट तो आया 1/2 और एक आया -2, ये तो सबको क्लियर है ना, रूट्स निकालने तो बता Yes, दो ma'am. जिसको नहीं आते थे। किस किस को नहीं आते रूट्स निकालने, भाई हैंड रेज करो। सबको आते हैं? मयंक को नहीं आते रूट्स निकालने क्वाड्रेटिक के? नहीं आते मयंक, बोलो। अब कुछ नहीं बोल, नो मैम नहीं आते, चलो भाई मयंक को नहीं आते हैं रूट्स निकालने, लिख मैम देते हैं। सब आते हैं, ऐसे ही बोल रहा है वो। हाँ पता है मुझे। फिर इसको बैठ के सोल्व करना भाई, 10th क्लास की बुक उठाना, उसमें देखना रूट्स कैसे निकालते हैं। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमने ले लिया लेट, अगर हमारा लेट भी नहीं, इफ लेके चलते हैं हम लोग, इफ x इज इक्वल टू 1/2 इज अ कॉमन रूट, अगर ये हुआ तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा बताओ, हम इसमें पुट कर देंगे ना, यस मैम पुट कर देंगे। क्योंकि अगर कॉमन रूट है तो सेटिस्फाई करता होगा इक्वेशन को, यस और नो? यस मैम। बता दो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई। -11/8. तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आई, -11/8, यही है ये सबकी, बोलो। यस मैम। यस मैम ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई ये वाला तो नहीं था, x इज इक्वल टू -2 था, अगर कॉमन रूट, इफ x इज इक्वल टू 2, सॉरी -2 विल बी द कॉमन रूट,
अब क्या करेंगे हम, दोबारा से इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, वैल्यू क्या आ जाएगी? देन वी हैव 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4m इंटू -2 प्लस 7/4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 12 माइनस ऑफ 8m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो अल्टीमेट द वैल्यू विल बी 14/8, दैट इज 7/4। 7/4 अब देखो, जब हमारा ये रूट कॉमन था, दैट इज ये वाला, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आई, -11/8, है ना? और जब हमारे पास ये वाला रूट कॉमन था, x इज इक्वल टू -2, तो फिर कौन सी वैल्यू आ गई m की, 7/4। 7/4 अलग आ गई ना, सेम तो नहीं यस है, मैम। है ना? No. तो यस मैम नहीं है। इसमें हमारे पास केसेस आते हैं। कौन से केसेस? द फर्स्ट वन इज कॉमन रूट्स में पहला केस आता है जब दोनों रूट ही कॉमन हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव कंसीडर द इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बात कर रहे हैं हम, दैट इज a1x² b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड एक और इक्वेशन हो गई a2x² b2x प्लस c2। ठीक है, अगर इन दोनों के पास हमारे जो दोनों रूट्स हैं बोथ हैव कॉमन रूट्स, मतलब दोनों ही हमारे बोथ हैव कॉमन रूट्स, दोनों ही रूट्स हमारे जो होंगे, जैसे इसका अगर अल्फा बीटा रूट्स है, इसके भी अल्फा बीटा हो जाएंगे सेम। तो इस केस में इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? तो इन दोनों का जो रेशियो होगा कोफिशिएंट्स का, दैट विल बी सेम। क्लियर है सबको? यस मैम। मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज a1/a2 b1/b2 c1/c2। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। सबको क्लियर? ये एग्जाम्पल से समझाऊं? फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर, सम ले लेते हैं हम, हाँ जिस ये ले लेते हैं, इसके रूट्स क्या होंगे जल्दी से बता दो। यही होगा ना, यस और नो? सब यस सोच मैम। से, अभी एक और क्लास भी है, जागते रहना है हमें। 3 और 2 मयंक देख लो भाई, ऐसे निकालते हैं रूट्स। ठीक है, तो यहां से हमारे पास रूट्स अब कौन से आ गए, 2 और 3। अब 2 और 3 ही रूट्स रखने वाली कौन सी इक्वेशंस हो जाएंगी? क्या करेंगे हम, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको थ्रू आउट द इक्वेशन, यस और नो? मैम क्यों? क्यों? क्योंकि दोनों के रूट्स कॉमन होने चाहिए ना, 2 और 3। ऐसी कौन सी इक्वेशन बनेगी? फॉर एग्जाम्पल इफ k इज इक्वल टू 2, सपोज यहाँ ये आ गया लाइक दिस। अब इसके रूट्स बता दो क्या होंगे इस इक्वेशन के, कैलकुलेट करो जल्दी से। 2,3 मैम 2 और 3। यस, 2 और 3 विल बी द रूट्स। क्यों? यस मैम 2 और 3 यस, मैम क्योंकि 2 से हमने एक डिवाइड कर दो। पर्टिकुलर कांस्टेंट से डिवाइड किया, इसको मल्टीप्लाई किया, है ना? तो इस टाइप की इक्वेशंस ही सेम रूट्स रखेंगी। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। Yes, ma'am. समझ आया कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. जिस जिसको नहीं आया वो हैंड रेज करो। सबको आ गया? मतलब किसी का हैंड रेज नहीं है? चलो, तो मैम वो अगर ये, पिछले वाला क्वेश्चन था जो वो उसका आंसर क्या निकला था फिर? उसका तो हमें अभी क्लियर नहीं है ना कि भाई क्या है, हैव ए कॉमन रूट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तो अभी नहीं क्लियर हमें कि दोनों रूट्स ही हैं सेम या फिर एक रूट है ना? यस मैम। तो हम कैसे बता दें कि m की कौन सी वैल्यू होगी? यस मयंक बोलो, यू हैव रेज्ड योर हैंड। इज देयर एनीथिंग टू से? चलो, मैम मुझे समझ नहीं आया होगा। ये वाला समझ नहीं आया?
मैम उससे बोल रहा है। अच्छा मैम आ गया। चलो, तो समझ आ गया है तो जल्दी से मुझे ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। मैम निकल गया। सबने करना है। अभी तो सिर्फ कितने लोगों का आया, 4-5 लोगों का ही आया है, 7 लोगों का। बाकी लोग कर रहे हो ट्राई या नहीं? चलो देखो, बताओ मुझे यहाँ पे अब इक्वेशंस क्या हैं हमारे पास, बोलो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, पहली इक्वेशन तो ये है ना, यस मैम। k टाइम्स ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 3 प्लस rx प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा? मैम इसको ओपन कर लो ना। दैट इज 6k प्लस 6k 2 x स्क्वायर 6k plus 2. प्लस अच्छा rx प्लस 3k माइनस 1। फर्स्ट इक्वेशन तो ये है ना हमारी, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन देन? सेकंड इक्वेशन हमारी ये थी 6k 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस px प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? मैम ये कैसे कराया आपने? 2 into में 6k plus 2.
12k प्लस 4 इंटू एक्स स्केयर। एक्स स्केयर का कोफिशिएंट इकट्ठा लिख रही मैम हूँ। 2 एक्स कॉमन आ जाएगा। यस, वो भी आ सकता है। यहाँ पे आएगा 4। नहीं, यहाँ पे 2 ही था, ठीक है। 6k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये बताओ, व्हाट इज a1? a1 इज दिस, है ना? b1 इज दिस, c1 इज दिस, यस और नो? Yes, ma'am. मैम दिस समझ इज नहीं a2, आया। दिस इज मैम b2। समझ नहीं आया। जस्ट अ मिनट, किसको समझ नहीं आया हैंड रेज करो। यस धनंजय और अब्दुल्ला, कहाँ से समझ नहीं आया आपको, बताओ। मैम जब फर्स्ट जो अपनी क्वेश्चन बनाई है ये आपने कैसे सोल्व करा है, इसको ये बता दो एक बार। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा? k को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 6k, ठीक है, यस मैम। प्लस 2x स्क्वायर आपको दिख रहा है यस मैम। लास्ट सेकंड, तो 6k प्लस 2 हो गया एक्स स्क्वायर के साथ, उसको लिखा इकट्ठा। फिर क्या बना? rx। क्लियर? ठीक है मैम। फिर 3k माइनस 1, इज दैट क्लियर? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इकट्ठा किया, x का अच्छा मैम, कोफिशिएंट ठीक। अलग किया और कांस्टेंट टर्म। क्लियर है ठीक है मैम, सबको? ठीक है। Yes, ma'am. तो अब नहीं हमें मैम, क्या दिया हुआ है? मैम दोबारा समझा दो। किसको क्लियर नहीं हुआ? मैम इसको। यस, कहाँ से क्लियर नहीं हुआ? बोलो, कहाँ से क्लियर नहीं है? मैम वो 6 के बाद से, कहाँ के बाद से? फर्स्ट इक्वेशन के बाद से। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, उठाओ अपने कॉपी पेन और सोल्व करो, यही आएगा। ठीक है मैम। ये सबको क्लियर? कोफिशिएंट्स हमारे। यस मैम। और अगर दोनों इक्वेशन हमारी सेम रूट्स रखती है, वो कॉमन रूट्स रखती है, तो हमने क्या बोला था कि रेशियो क्या होना चाहिए? सेम, यस और नो? यस मैम। कोएफिशिएंट्स का। बोथ हैव कॉमन, दोनों ही कॉमन रूट्स है ना, बोथ द रूट सेम, है ना? यस तो मैम। यहाँ पे क्या होगा? रेशियो हमारा सेम हो जाएगा। अब आप देखोगे दैट इज 6k प्लस 2 अपॉन 12k प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट? मैम ये r अपॉन p। एंड इट इज इक्वल टू मैम 3k ये 1/2 माइनस आ 1 जाएगा। अपॉन, मैम 1/2 हो जाएगा। यस, तो अल्टीमेट दिस इज 1/2, है ना? यस मैम। तो r बाय p विल बी 1/2। क्लियर है ये सबको? यस मैम। यस मैम। तो अगर r बाय p हमारा 1/2 है, तो क्या हो जाएगा? 2r इज इक्वल टू p, p हो क्रॉस जाएगा। यस तो मैम। 2r माइनस p विल बी इक्वल टू 0। 0। Is that clear to everybody? यस मैम। यस मैम। So the correct option will be option D. मैम मैंने तो ये अरेंज भी नहीं करा था तब भी आंसर आ गया था। कोई बात नहीं, मैंने बोला था ना मैथ्स में डिफरेंट मेथड्स होते हैं टू सोल्व द क्वेश्चन। ओके मैम। ओके, चलो क्लियर है सबको? जल्दी से थम्स अप करो, फिर हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, now solve this question. ज्यादा देर का क्वेश्चन नहीं है, just solve it and put the answer in the chat box.
यस, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। यहाँ पे तो सब क्लियर है, इसमें तो रीअरेंजमेंट की भी जरूरत नहीं है ना। मैम बस ए अपॉन में बी वाला रखना है। हाँ, रेशियो विल बी द ये सेम। जेई का क्वेश्चन था। हाँ देख लो, 2013 में आया था ये वाला क्वेश्चन, है काफी भाई पुराना बट हाँ 2013 का है ना। 2013 के बच्चे हैं यार। एक क्वेश्चन से जेई नहीं निकलता होता बाय द वे। चलो चलो, अब यहाँ पे क्या है, दोनों के पास क्या है? हाँ जी, मैम एक क्वेश्चन 4 नंबर का क्या होता कह है जो रहे कि हो? दो में बहुत मायने रखता है। सही बात है भाई। चलो, ये तो थी हमारी जब दोनों रूट्स हमारे क्या होंगे, सेम, है ना। मैम अब हम बात करते मैम हैं जब, अच्छा ये बताओ, हाँ जी, मैम पिछले वाले में वैसे वो नहीं दिया हुआ था कि दोनों रूट्स इक्वल हैं, किसमें? लास्ट क्वेश्चन में इस वाले में? हम दोनों नहीं दे रखे थे। दोनों हाँ, नहीं है। हाँ यहाँ पे हैव अ कॉमन रूट था, लेकिन प्रोसीजर देखो यही लगाया हुआ था ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है। चलो, तो अब एक बात बताओ मुझे, सबने वो वाले मेथड्स पढ़े हैं जब हम दो इक्वेशंस को सोल्व करते थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट? यस मैम। यस मैम। ax a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल c1 c2 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको हमने सोल्व करने के कौन कौन से मेथड्स पढ़े थे? मैम 3 थे शायद। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट हाँ। वाला पढ़ा था हमने, एक पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन, है ना। एलिमिनेशन। फिर एक एलिमिनेशन हमने है, पढ़ा था फिर एलिमिनेशन, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। सारे पढ़ के आए हैं ना, यस और नो? यस मैम। अब मेरे हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सिलेबस से कट गया था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं था सर। सिलेबस से कट गया था। सिलेबस में नहीं यस मैम। था। नहीं था। हम 2 ही पढ़े थे नो मैम। मैम, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन थे हमारे उसमें। हाँ मैम क्रॉस हाँ, तुम्हारे मल्टीप्लिकेशन टाइम कट गया क्रॉस था। मल्टीप्लिकेशन नहीं था भाई, लकी स्टूडेंट्स। चलो, तो अब हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब नहीं पढ़ के आए क्या? कोई भी नहीं पढ़, किसी ने नहीं पढ़ा, देखा भी नहीं कि क्रॉस मैम एक नहीं, बार नो एक, मैम। आप एक बार एक मैम पढ़ा एग्जांपल है, करा पढ़ा है। दोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि मतलब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अच्छा, मैं पढ़ा है एक पर थोड़ा एग्जांपल थोड़ा करा दो। भूल गया हूँ। चलो, किसने नहीं पढ़ा, हैंड रेस करो जरा। मैम ऐसे पता नहीं है कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, एक एग्जांपल करा दो फिर बता देंगे आता था कि नहीं आता था। अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है। वैसे तो इजी था। वैसे इजी था? सबसे इजी वाला मेथड कौन सा लगता था? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मैम Elimination. एलिमिनेशन। 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 मैम एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ही थे। ठीक है जी, जैसे मैंने चैट बॉक्स एलिमिनेट कर दिया तुम्हारे यहाँ से, यस मैम। मैम क्यों? क्योंकि अननेसेसरी बातें करते हो तुम लोग। मैम ऑप्शन ही ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें, तो अननेसेसरी कुछ दिख ही नहीं रहा। वो इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने ऑन तब किया था जब मुझे तुमसे ऑप्शंस जब पूछे थे, उसके अलावा ऑफ है अब तुम्हारा चैट बॉक्स। जब क्वेश्चन पुट अप करूंगी तभी ऑन करूंगी अब मैं, ठीक है मैम। ठीक है ना। माइक भी आई थिंक तभी कर देना चाहिए, है ना, जब मैं समझा मैम रही माइक हूँ। मत बंद करो मैम, ऐसा लगता है बोल ही नहीं पा रहे हम। हाँ, आवाज वो हो गई बंद हमारी, है ना। यस मैम माइक बंद करो, मत करो। कर देते हैं, अभी तो बोला तुमने कर दो। फिर मैंने मैम नहीं बोला। कौन सोएगा कौन जाग रहा है कुछ पता भाई नहीं चलेगा। कंफर्म कर ले। मैम सो जब जाएंगे मुझे फिर। देखो, जब मुझे कंफर्म करना होगा फिर मैं ऑन कर दूंगी। मैम नहीं फिर हम मैम। खोलेंगे नहीं। आप ऑफ करके भूल गए फिर। क्या? आप ऑफ करके भूल गए और फिर बोला कि आंसर दो। हाँ, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर तुमसे पूछूंगी कि तुम्हें आ गया समझ, फिर ऑन कर देंगे, है ना। फिर तुम मैम रिप्लाई आप कर। स्पीकर ऑफ कर लिया करो मैम अपना। डायरेक्ट चढ़ा दो ऐसे मैम आप ऑफ कर दो, मैम ऐसे। आपको ही सही नहीं लगेगा, देख लेना। मैम ऑफ कर दो आप। अच्छा, मैम ये आप स्पीकर ऑफ कर लेना। यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो। चलो, हैंड्स डाउन।
आज पीर बख्श तो लगता है अपनी पार्टी मनाने गए हैं फर्स्ट आने की खुशी में, मैम है ना? गया हो गया। हाँ, इसको लिख देते हैं नोट करके। चलो, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? दिख रही है मैम। मैं दिख रही हूँ यस सबको? मैम। यस मैम। नहीं मैम। नहीं मैम। मुझे तो तुम लोग दिख नहीं रहे हो, कैमरा ऑन करके तुम बैठते नहीं हो। मुझे पता नहीं चल रहा कि तुम सोल्व कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो। मैम कंबल में ओढ़ के बैठे होंगे बच्चे। देख लो, इतनी कोई ठंड नहीं आई है अभी। मैम मैं अपनी बात नहीं कर रहा। चलो, अब हम बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। ठीक है, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन you know very well. Most of the students doesn't know about cross multiplication method and most of the students know, but उनको थोड़ा हिंट चाहिए वो वाला टाइप की। मैम फर्स्ट वर्ड बता दो फिर हम कर लेंगे, है ना? यस मैम। यस मैम। तो अब हमारे पास अगर दो इक्वेशंस हैं, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, यहाँ पे हम x लिखते हैं, इधर हम माइनस ऑफ y एंड इधर 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम करते होते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे हमने x की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम इस वाली टर्म को छोड़ देंगे, x वाली कोई, इसको छोड़ के ये दोनों रो का क्या लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई। यस, हम कैसे लिखेंगे और इसको? बीच में माइनस। b1 मैम ये तो करा हुआ है। c1 b2 करा हुआ सकते हैं। मैम मैंने नहीं करा। मैम चलो, करा हुआ है। तो देख लो। ठीक है, इसी तरह अब हमें किसके लिए चाहिए, y के लिए चाहिए ना। तो हम y वाली रो इसको छोड़ के कॉलम को ये लेंगे, a1 c1 a2 c2 और क्या कर देंगे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, कैसे? a1 c2 माइनस C2 ऑफ c1 a2। C2 लाइकवाइज हमें अब कांस्टेंट के लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे जल्दी से बता दो भाई। मैम ये a b2 और a2 b1 इसको लेंगे और इनका क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज a1 b2 माइनस ऑफ b1 a2। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। मैम ये माइनस y है मैम, ये नीचे माइनस में चेंज नहीं आएगा? हाँ कर रही हूँ, रुक तो जाओ, सब्र ही नहीं है कोई। ओके मैम। चलो, तो ये क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, माइनस साइन को क्या कर देते हैं, एडजस्ट। कैसे करेंगे? मैम y पे माइनस क्यों लिया है? क्योंकि ये रूल होता है, जब तुम आगे मैट्रिक्स पढ़ोगे ना, उसमें तुम पढ़ोगे डिटर्मिनेंट सोल्व करना। मैट्रिक्स यस में है। मैम, डिटरमिनेंट्स। तो वहां, अच्छा अब इसको हम चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर माइनस साइन था, उसको हमने क्या कर दिया, एडजस्ट, है ना? किसी ने ऐसे पढ़ा होगा? हाँ। हाँ देखो कितनी जल्दी, वही वाला ना, अब याद आ गया। मैम पढ़ा तो था कुछ कुछ। पढ़ा Yes था or मैम, no? पढ़ा था। यस मैम। मैम ये मैथ का तो पता नहीं, फिजिक्स में जरूर पढ़ा हुआ लग रहा है। फिजिक्स में पढ़ा? पढ़ा है। मैम फिजिक्स में पढ़ रखा है ये। वेक्टर वाले में होगा। वेक्टर पढ़ रखा है, हाँ वही। चलो ठीक है, फिर तो ये आ गया सबको। यस यस मैम। मैम। ठीक है जी। तो चलो, जब भी हमारे पास ये आता है कॉमन रूट्स में ही, अभी हमने पढ़ा था कौन सा केस, जब दोनों रूट हमारे कॉमन थे, है ना? अब केस आ रहा है जब हमारा वन रूट कॉमन होगा, तो उस केस में क्या होगा, सपोज वी हैव द इक्वेशंस, दैट इज वही a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1, a2x square plus b2x plus c2 is equal to 0 is equal to 0. These are the two हमारी कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमने मान लिया टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लेट अस कंसीडर, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। जो एक रूट था ना, वो क्या था, अल्फा। इज दैट क्लियर? अब एक बात बताओ, अगर अल्फा हमारा कॉमन रूट था तो अल्फा फिर क्या करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई, यस और नो? यस मैम करेगा। यस मैम। है ना?
तो ये ऐसे लिख दे हम, ठीक है। तो इस केस में अब हमारी अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे लाइक अल्फा स्केयर, जहां पे हमने वो एक्स लिखा था, जहां पे हमने वाई लिखा था, तो वहां पे अल्फा माइनस ऑफ अल्फा और फिर 1। क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। तो यहां से क्या आएगा? B1C2 B1C2 प्लस C1B2, B1C2 माइनस सॉरी माइनस C1 B2, है ना। और जब हम इसका अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? A1C2 माइनस ऑफ, माइनस C1A2 या A2C1। यस। एंड जब हमें कांस्टेंट चाहिए तो A1B2 माइनस B1A2। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। Yes, ma'am. सो द अल्टीमेट मैम वैल्यू विल बी मैम B1C2। जस्ट अ मिनट। अच्छा, यहां से हमने क्या किया? माइनस साइन को एडजस्ट, है ना। यस मैम। दिस इज लाइक दिस। इज दैट क्लियर? बोलते जाओ। यस मैम। यस। तो फिर अगर जिसको क्लियर है वो थम्स अप करो, जिसको नहीं है वो पूछो। मैम वहां पे हमने Yes, सिर्फ आदित्य। एक्स लिया था, तो यहाँ पर मैम अल्फा स्क्वायर क्यों लिया है? क्योंकि हम यहाँ देखो ना, इक्वेशन हमारी किस में है? वहां पे क्या थी? A1x। अच्छा, यहाँ पे ये x, अच्छा ये वाली कह रहे हो आप? वो इक्वेशन यस क्या मैम। थी? A1x प्लस B1y, है ना। ये देखो, यस मैम। तो यहाँ पे किस में है? A1x स्क्वायर B1x। ओके मैम, ओके आ गया, मैं समझ गया। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. चलो। यस मैम। तो अच्छा, एक और चीज, हाँ, यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी? इसको रखोगे इसके इक्वल, है ना। नीचे वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। दैट इज यस मैम। B1C2 माइनस C1B2 अपॉन ये वाला एज इट इज। एंड अल्फा की वैल्यू मैम बहुत बोलो। छोटी है Other root. मैम, रूट में। अरे यहाँ से देखो ना, A1B2 रूट के माइनस चक्करों में B1A2। पड़ते क्यों हो? यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, मैम ये क्लियर क्या करा है। है आपने लास्ट स्टेप में? मैंने क्या किया? देखो, ये फर्स्ट है, ये वाला, ये सेकंड या थर्ड, ये सेकंड। पहले यस मैम। फर्स्ट को रखा थर्ड के इक्वल। नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो था वो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर तो एज इट इज। यस मैम, ठीक है। लाइकवाइज फॉर अल्फा सेकंड और थर्ड को ठीक है इक्वेट कर मैम। दिया। क्लियर? यस मैम। जाग रहे हो सब? मैम थोड़े थोड़े। यस मैम। चलो, तो मुझे ये वाला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके बताओ। अब मुझे ये बताओ, टेस्ट की रिवीजन किसने शुरू कर दी है? मेजर टेस्ट की मैम थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी। यस अंशिका, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो।
मैम आपने पूछा ना अभी। अच्छा कर दिया हम स्टार्ट, इसलिए बता रही है। अच्छा, इस बार मेरे को 3-4 लोग स्टूडेंट्स ने भेजी थी अपनी रिपोर्ट, जो लास्ट टेस्ट हुआ था ट्रिगो का। तो उससे रिलेटेड आपको जो भी इशू है ट्रिगो से रिलेटेड, तो वो शेयर कर देना, डाउट ग्रुप में डाल देना अपने जो भी डाउट्स है। मॉड्यूल यू हैव टू सोल्व, है ना? यस मयंक। नथिंग मैम। तो फिर आपने हैंड रेज किया हुआ है, मैम आप पूछ रहे थे ना टेस्ट की रीडिंग स्टार्ट कर दी कि नहीं। कर दिया आपने? लास्ट टेस्ट देने आए थे यस आप मैम। इधर ऑफलाइन? यस मैम आया था। अच्छा, और कौन कौन आया था तुम लोगों में से ऑफलाइन टेस्ट देने? मैम मैं भी गांधी, आया था। धनंजय गांधी आया मैं, था। मैम मैं भी मैम आई पीर थी। बख्श आया था। आदित्य हाँ, भी आया पीर। था। अच्छा, पाठक। मोस्ट ऑफ द अब्दुल्ला भाई। स्टूडेंट्स आए थे क्या? सबने आना है वैसे तो, टेस्ट देने सबको आना चाहिए। हाँ मुश्किल लग रहा है मेरा आना तो। ओके, तुम्हारे अब कोई वो भी है क्या, यूटीज वगैरह, समथिंग समथिंग? मैम शायद UT2 होंगे। हाँ सोमवार से। मैम है मैम। किस किस के हैं भाई? हैंड मैम रेज 3 करो। या 4 से हैं। मैम अभी इंफॉर्मेशन नहीं बताई लेकिन। अच्छा, 4 या 5 से बता रहे हैं। 4 या 5 से? इसी 4 या 5 से? हाँ मैम। भाई इसी 4 या 5 से? हाँ हाँ, अरे भाई ऐसा मत कर यार। मैम मेरे 13 से। मेरे में तो है 5 से बता रहे हैं, अभी आ मैम जाएगा। मेरे 13 से है। हमारे स्कूल में यूटी नहीं होती। सब दिल्ली से हो क्या मैम आप लोग? यस मैम अभी तो मैम मैं तो सिलेबस ही नहीं हुआ। मैम मेरे 13 तारीख से हैं कंफर्म। 13 तारीख से कंफर्म? मेरे परसों से है। अच्छा, विकास इज सेइंग यूटी होते ही नहीं है उनके स्कूल में। क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, मैम कौन से हमारे स्कूल स्कूल में में भी पढ़ते? नहीं है बैटरी। सारे आपके स्कूल में आ जाएंगे विकास। मैम बस 11 की यूटी गर्ल्स नहीं के है। नंबर बस उसी से नंबर लगा देते हैं सर। यूटी बिना मिड में हुए, मिड में भी नहीं हुए थे, इस बार भी नहीं होंगे। ओके, मिड टर्म होता है, यूटी होता है। ये बात भी सही है। मिड से पहले यूटी नहीं पहले होते। पहले पहले होता है। बोलना भाई, पहले तूने मिस कर दिया। इतना समझ जाओ। ये देखो। भावनाओं पर जाओ। चलो, ये वाला क्वेश्चन अभी तक किसी का नहीं आया क्या आंसर? जल्दी से चैट मैम बॉक्स। ए में आ रहा है आंसर। मैम मेरा 3 कोई आया बोल रहा है था। ए, कोई बोल रहा है सी। मैं सी मैम। सोल्व करो। सब मैम लोगों ने करना है। दो लोग ही 2-3 रिप्लाई दे देते हैं, बाकी सब बैठ जाते हैं। क्यों भाई? मैम क्योंकि ए और सी में ना बस साइन का फर्क है बस। देख लो, जैसे उसने पहले स्किप कर दिया था, कोई साइन स्किप कर सकता है, प्लस माइनस। मैम मेरा फिर भी सी की तरफ जाएगा ज्यादा मैम सी वोट। आ रहा है, सी आ रहा है। सी है मैम, मेरा भी पहले ए आ रहा था बट फिर सी कंफर्म करा मैंने दोबारा चेक करके। पक्का लॉक कर दे? हाँ सी है 7 करोड़ डन। मैम मैंने तो इतनी मुश्किल से वो सब लिखा 3, फिर ब्रैकेट वाला वो साइन डाल के मैंने भी 0,24 लिखा आपने है। चैट बंद कर दिया। आपने चैट ही बंद कर दी भेजने से पहले। दे 4। अच्छा, मैंने बंद कर दी। मैंने कहा चलो अब हो गया। करो, क्या लिख रहे थे तुम? अब दोबारा लिखना पड़ेगा। टाइपिंग स्पीड तुम्हारी वैसे ही फास्ट होगी होगी अब तो, है ना? मैम पर फोन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना। अच्छा, मैंने लिख दिया उसके बदले का। बहुत दुख है भाई तुम्हारे जीवन में, है ना? मैम इतनी जल्दी? अरे मैंने लिख दिया है सबकी तरफ से। चलो देखो, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a। इसने क्या बोला? 1 रूट हमारा क्या है? कॉमन, कॉमन है ना? हम क्या करेंगे? वही एक्स स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर लिख दूं सीधा?
यस मैम। समझ गए ना, अल्फा हमने क्या ले लिया, Yes, ma'am. कॉमन रूट। तो फिर यहां से हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। बता दो मुझे जल्दी से नीचे वैल्यूज क्या आएंगी। इधर -22, यस मैम -22। 22a प्लस 14a, है ना। यस मैम। यस मैम। माइनस ऑफ अल्फा के साथ क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 2a, मैम 2a माइनस a। 2a यस, minus a और 1 के साथ। minus 14 plus 11। यहां तक किसी को दिक्कत। नो मैम। No. तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -22 प्लस 14 क्या बनेगा, ये माइनस ऑफ 8a यस मैम। Yes, ma'am. अपॉन -3, एंड अल्फा विल बी इक्वल टू, बोलो। A upon minus a by 3। a अपॉन, मैम -a/3 आ रहा है। अच्छा नहीं यहां से भाई। देखो ना, यस मैम। -a अपॉन -3 वही है ना। यस मैम। तो हाँ अल्टीमेट हमारे पास क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर। a by 3। हाँ, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 8a/3, है ना। यस और मैम। इज इक्वल टू अल्फा क्या था, a/3, a/3 का स्क्वायर, यस और नो। यस मैम। सो वी हैव 8a/3 एंड हियर वी हैव कितना, 9। यस मैम। तो a स्क्वायर 3a, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, उधर जाके 72 आ मल्टीप्लाई रहा है। होगा, दैट इज a स्क्वायर -24a इज इक्वल टू 0, है ना। यही आई ना सबकी इक्वेशन। यस मैम सही यस है। मैम। यही है। तो अल्टीमेट द वैल्यूज ऑफ a विल बी 0 एंड 24। 24। ठीक है मैम। मैम यस। पहले मैम पहले 1 करेक्ट, और 3rd को इक्वल करते हैं, और 1 और फर्स्ट को ना, 1 और सेकंड को। 1 और 1 और 3rd को इक्वल करते हैं, फिर 1 और सेकंड को। पहले फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को, फिर सेकंड यस और मैम। थर्ड इक्वेशन को। अच्छा ठीक सेकंड है, और थर्ड, ठीक है मैम। क्लियर है सबको। यस मैम। इट वाज द बेसिक वन। तभी तो आंसर कर दिया जल्दी। चलो, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दो। ये देखो अंशिका के आ गया रोने वाले स्टिकर्स। Yes, Umang, you have raised your hand. बोलो। हुआ किसी का।
मैम एक मिनट मैम 4 है क्या? 4 नहीं, मैम ये आंसर भी नहीं है मेरा। गांधी is saying 3, लॉक कर दो। is saying 2। अभी ऑडियंस पोल आने दो, देखते हैं। बाकी लोग भाई 2 लोग ही आंसर कर रहे हैं, मैम 2 इंक्रीज मिनट। तो स्पीड कैसे है? मिड टर्म मैम तो गलत दे हो गया। चुके हो, क्वाड्रेटिक तो पहले भी पढ़ा है। नो मैम, मिड नहीं ये पढ़ा? 11th में। मैम 11th में तो नहीं करा। अच्छा, मैम कैलकुलेशन बहुत हार्ड जा रही है। यही तो है, सारी कैलकुलेशन पे ही तो आके रुक जाती है बात। यस, वेयर इज द गर्ल गैंग? वैष्णवी, नेहा, दिव्या, अरीबा भी है क्या आज क्लास में? अरीबा कहाँ है भाई, आजकल क्लास में नहीं आ रही वो। अंशिका, एंड वंशिका। कर रहे हो नहीं कर रहे हो सोल्व? अच्छा, वंशिका, काया, विकास। मेजोरिटी कहाँ जा रही है? 3 की तरफ। यस मैम। सोच लो अच्छे से, जरूरी नहीं है हर बार ऑडियंस पोल ही सही हो। मैम कभी कभी गलत अरे भी हो जाते मैम हैं। 3 है। ये इतना इतना टाइप क्यों करते हो? ऑप्शन देने का रीजन ही यही होता है, सीधा ऑप्शन टाइप करो एंड गिव द आंसर। चलो भाई, उमंग मिश्रा की हो चुकी है कैलकुलेशन, डन है ना? बाकी लोग भाई, चलो जल्दी से अब यहाँ देखो, हमारे पास इक्वेशंस क्या हैं? ax² प्लस bx प्लस c, और दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास? बोलो। bx² प्लस cx प्लस a। यस, तुम ही बताओगे। अब रूट फिर हमने कौन सा कॉमन लिया? अल्फा कॉमन फैक्टर या कॉमन रूट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन माइनस अल्फा अल्फा स्क्वायर अपॉन अपॉन और 1 1 अपॉन। 1 अपॉन। हाँ, 1 अपॉन। ये क्या तुम पीछे से क्या वो कर रहे हो क्या, कि जो मैम बोलेगी? दिस इज ba माइनस c माइनस, स्क्वायर। यस, माइनस ऑफ अल्फा के नीचे क्या आ जाएगा? BC माइनस A स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस bc। हाँ वो नीचे होके हो जाएगा ना। मतलब मैंने माइनस की बात बताया। डायरेक्ट बोल दे। तो माइनस ऑफ अल्फा के नीचे क्या आएगा? ए a स्क्वायर स्क्वायर माइनस bc। माइनस BC। एंड 1 अपॉन व्हाट? AC माइनस B स्क्वायर। AC माइनस बी स्क्वायर, राइट। सो अल्टीमेट हमारे पास अल्फा स्क्वायर के नीचे तो था जी बी ए माइनस सी स्क्वायर, अल्फा के नीचे क्या आएगा फिर? माइनस साइन शिफ्ट करेंगे तो दैट इज बी सी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए सी माइनस बी स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत? नो मैम। नो मैम। तो अल्फा स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? बी ए माइनस सी स्क्वायर अपॉन, ac माइनस b स्क्वायर। एंड व्हाट विल बी द अल्फा देन?
BC माइनस ए स्क्वायर BC अपॉन माइनस ए स्क्वायर अपॉन AC माइनस B स्क्वायर। AC माइनस B स्क्वायर। राइट। तो अब हमें दोनों को अगर इक्वेट करेंगे, इसको और इसको, तो हमारे पास क्या आएगा? BA माइनस C स्क्वायर अपॉन AC माइनस B स्क्वायर विच इज इक्वल टू BC माइनस A स्क्वायर AC माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। यस और नो? यस मैम। यस सो मैम। यस। अच्छा, यहां से 1 मिनट रुकना। दिस इज AC माइनस B स्क्वायर ना? यस। तो अब क्या करेंगे हम लोग, बताओ? मैम जो दिख रहा है होल स्क्वायर। BA माइनस C स्क्वायर एंड हेयर वी हैव AC माइनस B स्क्वायर। यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएगा ना? एंड मैम BC इसका हम होल माइनस, स्क्वायर क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर है, ये अल्फा है, दोनों को इक्वेट करने के लिए अच्छा, हमें इसको ठीक है मैम। स्क्वायर करना पड़ेगा ना? ठीक है मैम। यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, बताओ? बोलो आपने ये बोलो। स्टेप, ये आपने ये लाइन क्यों लिखी है BC माइनस A स्क्वायर? ये वाली हाँ मैम। क्रॉस मल्टीप्लाई ना, यहाँ पे एक ये डिनोमिनेटर में बचेगा। यस मैम, क्यों? नीचे वाला कट जाएगा। हाँ, ठीक है ठीक मैम। है जी। यस मैम। तो अल्टीमेट यहाँ पे आ जाओ। अल्टीमेट हमारे पास ये आया BA माइनस C स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय AC माइनस B स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू BC माइनस ऑफ A स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना? यस इसको मैम। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या बना? दैट इज दिस। अब हमने सिर्फ इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई। राइट हैंड साइड पे होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा? B स्क्वायर B C स्क्वायर स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस A4 e की पावर 4 माइनस यही आएगा। 2। यस यस मैम। मैम, यही आएगा। ये कैंसिल आउट। यस मैम। सो द अल्टीमेट वैल्यू विल बी, मैम सबको ये A स्क्वायर लिख दिया आपने। A की कहाँ पावर पे? 4 आएगा। A A की की पावर 4 पावर आएगा। 4। यस यस यस, दिस इज A रेज टू द पावर 4। इसको मैं राइट हैंड साइड पे ही सबको लेके आ रही हूँ ताकि ये माइनस साइन क्या हो जाए, अपना हट जाए, पॉजिटिव। है ना? और या ये क्या है हमारे पास? -3 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर BC। तो सब में से A क्या आ रहा है कॉमन? ABC। है यस ना? मैम। यस मैम। तो अगर ये हमारी सेटिस्फाई होगी इक्वेशन तो क्या होना चाहिए? या तो A 0 या फिर ये वाला प्रोडक्ट 0। यस और नो? यस मैम। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी कौन सा? थर्ड मैम। थर्ड। क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो जी, तो आज हमने क्या सीखा है? कॉमन रूट्स निकालने। और उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? एक तो जब दोनों रूट्स क्या हो हमारे कॉमन, क्या होता था इस केस में? बोलो। मैम कोएफिशिएंट्स इक्वल आ जाते थे। कोफिशिएंट्स का रेशियो विल बी इक्वल आ Equal। जाते थे। which is A1 upon A2 is equal to B1 B1 upon upon B2 is equal to C1 upon C1 C2। अपॉन C2। और दूसरा, ये तो फर्स्ट केस था, दूसरा केस क्या था? वन कॉमन। वन रूट इज कॉमन। तो हम इसमें कौन सा मेथड यूज करते थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस इज दैट मल्टीप्लाई। क्लियर? यस मैम। यस यस मैम। मैम। चलो, तो अब आपको कल घर से ये 2 क्वेश्चन क्या करके आने हैं? कल नहीं, जब भी आपकी क्लास होगी इसके लिए। यस मैम। कल टेस्ट है ना? नहीं कल कोई भाई टेस्ट? नहीं है, कल कोई नहीं है, टेस्ट कल नहीं है। नहीं है ओ, मैम। अभी तो अपने पास टाइम है, हम कर मैम सकते हैं ये कल वाले। एक्स्ट्रा क्लास भी तो है शायद। नो मैम, ये होमवर्क दे दो बस। छोड़ दो तो। चलो फिर हम कल से, आज मैंने दूसरा टॉपिक इसलिए नहीं शुरू किया क्योंकि फिर वो रिदम बनता रहता है ना कि भाई एक ही टॉपिक यस मैम। यस मैम। हाँ, देखो कितनी जल्दी यस कर देते हो तुम लोग, है ना? यस मैम बिल्कुल। चलो, तो कल आपको ये 2 क्वेश्चन करके आने हैं। यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है मैम। यस यस मैम। मैम कल क्लास ठीक है लोगे मैम। आप?
यस मैम। मैं सर से बात करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मैम। कि अगर कल क्लास होगी तो कितने बजे होगी, होएगी कि नहीं होएगी। यस मैम।